नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का जिला अशोकनगर। आइए देखते हैं अशोकनगर के बारे में। जिले का नाम अशोकनगर। इसका गठन कब हुआ था? 15 अगस्त 2003 को। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अशोकनगर जिले का गठन कब हुआ था? 15 अगस्त 2003 को। अगर इसमें तहसील की हम बात करें तो पूछा जा सकता है कि अशोकनगर जिले की तहसीलों के नाम बताइए। तो अशोकनगर में तहसीलें हैं अशोकनगर, मुंगावली, ईसागढ़, चंदेरी, नई सराय, पिपरई, साडौरा। तो तहसीलों का नाम क्या है? अशोकनगर, मुंगावली, ईसागढ़, चंदेरी, नई सराय, पिपरई और साडौरा। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि अशोकनगर जिले के पड़ोसी जिलों के साथ किन जिलों के साथ सीमा बनती है? तो गुना, शिवपुरी, विदिशा और सागर। तो अशोकनगर की सीमा 4 जिलों को टच करती है, जिनका नाम है गुना, शिवपुरी, विदिशा और सागर। आइए आगे देखते हैं। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि इसकी सीमा किस राज्य को टच करती है और उस राज्य की किस जिले को टच करती है? तो अशोकनगर उत्तर प्रदेश को टच करता है और उत्तर प्रदेश में किस जिले को? ललितपुर जिले को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि अशोकनगर की सीमा किस राज्य को टच करती है? तो उत्तर प्रदेश को टच करती है। उत्तर प्रदेश में भी अगर जिले का नाम पूछे तो ललितपुर जिले को टच करती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका ये है कि पड़ोसी जिलों के साथ सीमा किन किन जिलों से बनती है? तो गुना, शिवपुरी, विदिशा और सागर। तो कुल मिलाकर 4 जिले हो गए, गुना, शिवपुरी, विदिशा और सागर। अगर पूछे कि किस राज्य के साथ सीमा बनती है? उत्तर प्रदेश। और राज्य की जिले का नाम पूछे तो ललितपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार अशोकनगर जिले की जनसंख्या कितनी है? 8,45,071। 8,45,071। और अशोकनगर जिले की साक्षरता दर कितनी है? 66.42% इसकी साक्षरता दर है। तो यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन तो यही इम्पोर्टेंट है कि पड़ोसी जिलों के साथ किन जिलों के साथ सीमा बनाता है? तो गुना, शिवपुरी, विदिशा और सागर। और दूसरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसकी सीमा किस राज्य को टच करती है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में किस जिले को? ललितपुर जिले को। इसकी जनसंख्या ये है। अगर साक्षरता दर है 66.42% इसकी साक्षरता दर है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि अशोकनगर जिले का गठन कब हुआ था? तो 15 अगस्त 2003 को अशोकनगर जिला के रूप में गठित किया गया। आइए आगे देखते हैं। जनसंख्या की बात होगी, साक्षरता दर की बात होगी। साक्षरता दर इसकी है 66.42%। और भौगोलिक स्थिति इसकी कितनी है? अक्षांतर स्थिति 24 डिग्री 25 मिनट से 24 डिग्री 58 मिनट। और देशांतर 77 डिग्री 26 मिनट से 78 डिग्री 8 मिनट पूर्व देशांतर इसकी भौगोलिक स्थिति। खैर ये क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसका बनता है साक्षरता दर को लेके, राज्यों के साथ सीमा को लेके और पड़ोसी जिलों के साथ सीमा को लेके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है गठन। चलिए आगे देखते हैं। 15 अगस्त 2003 को गुना जिले से पृथक करके अशोकनगर तहसील को जिला बनाया गया। जिला अशोकनगर ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है। अब ग्वालियर संभाग में अब 5 जिले आते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि किस जिले से पृथक हुआ अशोकनगर? तो गुना जिले से पृथक हुआ। और किस संभाग में सम्मिलित हुआ? ग्वालियर संभाग में अशोकनगर जिले को सम्मिलित किया गया है। अब ग्वालियर संभाग में कितने जिले हो गए हैं देखते हैं। पहला जिला ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर। तो ये याद रखना पड़ेगा कि ग्वालियर संभाग में 5 जिले आते हैं, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर। कौन कौन से? ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर। तो
क्या याद रखना है कि अशोकनगर किस जिले से अलग हुआ? गुना से। पहले गुना की एक तहसील हुआ करती थी और फिर इसे ग्वालियर संभाग में मिला दिया गया। तो अब ग्वालियर संभाग में 5 जिले हो गए और इसे कब पृथक किया गया था, कब अलग किया गया था? 15 अगस्त 2003 को। आइए आगे देखते हैं। अब थोड़ा देख लेते हैं अशोकनगर जिले का क्या इतिहास रहा है। इतिहास। चंदेरी की पहाड़ियों और झीलों से घिरा अशोकनगर ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है, जिसका जिला मुख्यालय अशोकनगर में है। तो अशोकनगर का जिला मुख्यालय कहाँ है? अशोकनगर में है। और ये चंदेरी की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिला झीलों से घिरा हुआ है। तो चंदेरी की पहाड़ी इम्पोर्टेंट है अशोकनगर के लिए। आगे देखते हैं। वर्तमान अशोकनगर जिले का अस्तित्व। सेम वही चीज़, 15 अगस्त 2003 को गुना से अलग हुआ। अशोकनगर जिले का क्षेत्र महाभारत काल में शिशुपाल के चेदी राज्य का भाग था। आजकल मध्य प्रदेश आयोग परीक्षा में, सिविल सेवा परीक्षा में हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ उसी का एक कंसेप्ट है कि अशोकनगर किसका भाग हुआ करता था? चेदी राज्य का। और किसका शासनकाल था उस समय? यहाँ पे शिशुपाल का। तो ये चेदी जनपद का हिस्सा है। ये मगध महाजनपद में चेदी जनपद का हिस्सा है अशोकनगर। और शासन हुआ करता था महाभारत काल में किसका? शिशुपाल का। तो हमें यहाँ 2 चीज़ें याद रखनी है, चेदी राज्य और शिशुपाल। आगे देखते हैं। मध्यकालीन या मध्ययुगीन काल में चंदेरी राज्य का भाग था। 6वीं शताब्दी अवंती दर्शन एवं चेदी जनपद में आता था। यह माना जाता है कि मौर्य सम्राट अशोक उज्जैन को जीतकर जाते समय एक रात इस क्षेत्र में रुके थे, इसलिए क्षेत्र को अशोकनगर कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अशोकनगर का नाम अशोकनगर क्यों पड़ा? क्योंकि किंवदंतियों के अनुसार या इतिहास के अनुसार यहाँ मौर्य सम्राट अशोक एक दिन रुके थे और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? अशोकनगर पड़ा। तो 2-3 बातें याद रखने लायक हो गई। पहली बात तो यही हो गई कि कब इसका गठन हुआ? 15 अगस्त 2003 को। कहाँ से, किस जिले से अलग हुआ? गुना जिले से अलग हुआ। और ये चेदी जनपद का एक हिस्सा है। आइए आगे देखते हैं। अशोकनगर पछाड़ नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अभी हाल ही में 2020 मुख्य वो प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था कि सांची का प्राचीन नाम क्या है, किस नाम से सांची को जानते थे। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि अशोकनगर का प्राचीन नाम क्या था? तो पछाड़। पछाड़ याद रखना पड़ेगा कि अशोकनगर का प्राचीन नाम क्या है? पछाड़। अशोकनगर का प्राचीन नाम क्या है? पछाड़। और प्रतिहार वंश के राजा कीर्तिपाल ने 10वीं-12वीं शताब्दी में चंदेरी नगर की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन भी याद रखना पड़ेगा कि चंदेरी नगर की स्थापना किसने करी थी? राजा कीर्तिपाल ने। और कब करी थी? 10वीं-12वीं शताब्दी में। चंदेरी नगर की स्थापना किसने की थी? राजा कीर्तिपाल ने। कब करी थी? 10वीं-12वीं शताब्दी में। और अपनी राजधानी भी बनाया था। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजा कीर्तिपाल ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? चंदेरी को बनाया था। और चंदेरी नगर की स्थापना किसने करी थी? राजा कीर्तिपाल ने। अशोकनगर को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में पछाड़ के नाम से जाना जाता था। इस क्षेत्र पर ग्वालियर रियासत के ईसागढ़ जिले के रूप में भी शासन किया जाता था। तो ये भी नाम याद रखना पड़ेगा, ईसागढ़। तो यहाँ इस स्लाइड में हमें 2 बातें या 3 बातें याद रखनी है। पहला क्या कि अशोकनगर का प्राचीन नाम क्या है? पछाड़। और चंदेरी नगर की स्थापना किसने की थी? राजा कीर्तिपाल ने। और उन्होंने इसे अपनी राजधानी भी बनाया था। ग्वालियर रियासत की ईसागढ़ जिले के रूप में भी इसका शासनकाल को जाना जाता है। आगे देखते हैं। अशोकनगर देश भर में किस लिए जाना जाता है, किस लिए विख्यात है? बड़ी अनाज मंडी, शरबती गेहूँ के लिए। और अशोकनगर त्रिकाल 24
जैन मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। कैरला माता मंदिर, तो याद रखना है बड़ी अनाज मंडी, सरबती गेहूँ, त्रिकाल चौबीसी और कैरला माता मंदिर के लिए ये विख्यात है अशोक नगर। क्या क्या? बड़ी अनाज मंडी, सरबती गेहूँ, त्रिकाल चौबीसी और कैरला माता मंदिर। आगे देखते हैं। चंदेरी के किले में मुख्य द्वार खूनी दरवाजा के नाम से प्रसिद्ध है। यह नगर अपने ऐतिहासिक महत्व तथा चंदेरी की साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि चंदेरी की साड़ी के लिए प्रसिद्ध है क्या? अशोकनगर। और खूनी दरवाजा, चंदेरी के किले में स्थित मुख्य दरवाजे को किस नाम से जाना जाता है? खूनी दरवाजा के नाम से जाना जाता है। तो खूनी दरवाजा याद रखना है। चंदेरी की प्रसिद्ध साड़ी यहाँ की प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं। अशोकनगर की तहसीलें एक बार और देख लेते हैं। अशोकनगर के तहसील। अशोकनगर जिले में 7 तहसीलें हैं। कौन कौन सी? अशोकनगर, मुंगावली, ईसागढ़, चंदेरी, नई सराय, पिपरई और साडोरा। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अशोकनगर में कितनी तहसीलें हैं? 7। या पूछा जा सकता है ईसागढ़ किस जिले की तहसील है? तो अशोकनगर। या पूछा जा सकता है नई सराय किस जिले की तहसील है? अशोकनगर। पिपरई की जिले की तहसील है अशोकनगर। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमाया जा सकता है या सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि अशोकनगर जिले में तहसीलें हैं। तो 7 तहसीलें हैं। उनके नाम पूछे जा सकते हैं। तो नाम क्या क्या हैं? अशोकनगर, मुंगावली, ईसागढ़, चंदेरी, नई सराय, पिपरई और साडोरा। आगे देखते हैं। अब मध्य प्रदेश जिले की, अशोकनगर जिले की भौगोलिक स्थिति और जलवायु के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। अशोकनगर जिले की भौगोलिक स्थिति और यहाँ की जलवायु। तो अशोकनगर जिले का क्षेत्रफल कितना है? 4,674 वर्ग किलोमीटर। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 38वां जिला है। अशोकनगर भौगोलिक दृष्टि से अक्षांतर स्थिति की थी 24 डिग्री 25 मिनट से 24 डिग्री 48 मिनट उत्तर, और देशांतर स्थिति क्या है? 77 डिग्री 26 मिनट से 78 डिग्री 8 मिनट पूर्वी देशांतर। तो इसमें खास बात अगर याद रखना ही है तो इतना ही याद रखो कि अशोकनगर जिले का क्षेत्रफल कितना है? 4,674, मोटा मोटा 4500 वर्ग किलोमीटर। आगे देखते हैं। अब अशोकनगर की सीमा मध्य प्रदेश के 4 जिलों से मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुना, शिवपुरी, विदिशा और सागर। और उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से लगती हैं। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अशोकनगर जिले की सीमा किस राज्य को टच करती है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में किस जिले को टच करती है? ललितपुर। और मध्य प्रदेश के कितने जिलों को टच करती है? तो बताएगा 4 जिलों को। तो नाम क्या है उनके? गुना, शिवपुरी, विदिशा और सागर। ग्वालियर जिले से राष्ट्रीय राजमार्ग NH3, NH92, NH75 होकर गुजरते हैं। तो NH3, NH92 और NH75, तो ये अच्छे से याद रखना है। राजमार्गों पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। यह ठंडा शुष्क जलवायु वाला जिला है। ठंडा और शुष्क जलवायु, इसकी जलवायु कैसी है? ठंडी और शुष्क। अशोकनगर जिले की जलवायु उप उष्णकटिबंधीय है। जून के महीने में यहाँ तापमान 47 डिग्री और सर्दियों में 4 डिग्री तक तापमान चला जाता है। और वर्षा की हम बात करें तो यहाँ वर्षा लगभग 140 सेंटीमीटर होती है। तो हमें 4 बातें याद रखनी है। 4 जिलों को टच करता है ये मध्य प्रदेश के। गुना, शिवपुरी, विदिशा, सागर। और एक राज्य को टच करता है। उस राज्य का नाम उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जिला ललितपुर को टच करता है। और यहाँ से कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग निकलते हैं? ग्वालियर जिले से NH3, NH92 और NH75। यहाँ की जलवायु कैसी? ठंडी और शुष्क जलवायु है। और अशोकनगर जिले की जलवायु उप उष्णकटिबंधीय है। और जून महीने में यहाँ का तापमान 47 डिग्री और सर्दियों में तापमान 4 डिग्री और यहाँ की वर्षा लगभग 140 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है। तो इस स्लाइड में इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। अशोकनगर जिले में मिट्टियाँ और कृषि।
तो अशोकनगर जिले में कैसी मिट्टी पाई जाती है? काले भूरे रंग की, उथली काले भूरे रंग की मिट्टी यहाँ पाई जाती है। और भाटोरी मिट्टी, पाषाणमय मिट्टी यहाँ हमें देखने को मिलती है। तो क्या कह सकते हैं हम, मिट्टी काले भूरे रंग की मिट्टी पाई जाती है, या फिर भाटोरी मिट्टी पूछा जा सकता है, या इसको पाषाणमय मिट्टी भी कहा जाता है। कृषि की हम बात करें तो कृषि भी मिट्टी के आधार पर ही होगी। मिट्टी काले रंग की है तो यहाँ कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। क्यों? मिट्टी, काली मिट्टी में नमी को धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर कम सिंचाई की आवश्यकता, कम पानी की आवश्यकता पड़ेगी। और यहाँ मुख्य रूप से सरबती गेहूँ की खेती की जाती है। या सरबती गेहूँ के लिए अशोकनगर जिला प्रसिद्ध है। तो यहाँ मिट्टी काले रंग की पाई जा रही है। और यहाँ कौन सा गेहूँ होता है? सरबती गेहूँ यहाँ होता है। आगे देखते हैं। कृषि में ही एक टर्मिनोलॉजी और आती है, पशुपालन। जब हम कृषि की बात करते हैं तो कृषि में फसल उत्पादन को ही कृषि नहीं कहा जाता जब तक हम उसमें पशुपालन न जोड़ें। पशुपालन और फसल उत्पादन को सम्मिलित रूप से कृषि कहा जाता है। तो पशुपालन में क्या है, गोपाल पुरस्कार प्रतियोगिता का आयोजन जिला स्तर पर किया जाता है यहाँ पर। इसमें भारतीय नस्ल की साहिवाल, गिर, हरियाणी, देसी नस्ल की गायों का कर पालन करके बढ़ावा दिया जाता है। कुछ खास नहीं है इसमें। आगे देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। अशोकनगर जिले की प्रमुख नदियाँ, यहाँ दो मुख्य नदियाँ हैं, सिंध और बेतवा। जिला अशोकनगर सिंध और बेतवा नदियों के बीच मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित है। सिंध नदी अशोकनगर और गुना जिले के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, अशोकनगर और गुना जिले के बीच प्राकृतिक सीमा कौन बनाता है? सिंध नदी। और बेतवा नदी अशोकनगर और उत्तर प्रदेश को अलग करती है। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि अशोकनगर और उत्तर प्रदेश को, या फिर सीधा पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश को कौन सी नदी अलग करती है? तो बेतवा नदी। और अशोकनगर और गुना जिले की प्राकृतिक सीमा कौन बनाता है? तो सिंध नदी। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिंध नदी अशोकनगर और गुना जिले की प्राकृतिक सीमा बनाती है, और बेतवा नदी अशोकनगर और उत्तर प्रदेश को अलग करती है। तो अशोकनगर जिले में दो मुख्य नदियां हैं, सिंध और बेतवा। आगे देखते हैं, सिंचाई परियोजनाएं। सिंचाई परियोजनाएं, राजघाट परियोजना। तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा कि राजघाट परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बेतवा नदी पर स्थित है। इसे माता टीला या लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। और कब ये बनी? 1972 में। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि राजघाट परियोजना किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो उत्तर प्रदेश और अपने मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। और ये कब बनी? 1972 में। किस नदी पे? बेतवा नदी पे है। इसके किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो माता टीला या लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राजघाट परियोजना पूछा जा सकता है कि किस नदी बनी है? बेतवा नदी पे कहाँ पर है? बेतवा नदी पर है। और ये किन राज्यों के बीच में? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों का 1972। इसे माता टीला या लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं, राजघाट परियोजना से अशोकनगर के अलावा झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर आदि जिले भी लाभान्वित होते हैं। अब हम देखते हैं वन्य एवं वन्यजीव। तो अशोकनगर में उष्णकटिबंधीय और अर्धपर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि अशोकनगर में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन पाए जाते हैं। और इन वनों में मुख्य रूप से नीलगाय, चिंकारा, काले हिरन, खरगोश, जंगली सुअर, सांबर, लकड़बग्घे, लोमड़ी आदि वन जीव पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन पाए जाते हैं। अशोकनगर जिले में वन्यजीव प्राणी अभयारण्य की स्थापना प्राकृतिक क्षेत्र केदारनाथ और निहाल देवी क्षेत्र में की जाएगी। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये।
खनिज संपदा एवं उद्योग कहाँ पे? अशोकनगर जिले में। तो अशोकनगर मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। पूरा मध्य प्रदेश ही कृषि अर्थव्यवस्था पर आधारित है। इसके अलावा अशोकनगर जिले में वस्त्र, मोटर वाहन, बर्तन, सीमेंट, सोने के गहने आदि के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? वस्त्र, चंदेरी की साड़ियाँ, मोटर वाहन, बर्तन, सीमेंट, सोने के गहने आदि के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा हथकरघा उद्योग यहाँ पर काफ़ी विख्यात है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोकनगर जिले में जनजाति और लोक नृत्य। जनजाति यहाँ मुख्य रूप से शहरी या जनजाति पाई जाती है। ये पिछड़ी जनजातियों में भी गिनी जाती है। और यहाँ मुख्य रूप से राई नृत्य होता है। बुंदेलखंड के प्रसिद्ध लोक नृत्य राई यहाँ हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा राई नृत्य में विराम स्थिति को स्वांग पूछा जा सकता है। स्वांग क्या होता है? तो राई नृत्य में जो विराम की स्थिति होती है उसी को हम स्वांग के नाम से जाना जाता है। आइए अब हम देखते हैं अशोकनगर जिले की बोलियां एवं मेले। तो यहाँ मुख्य रूप से कौन सी बोली बोली जाती है? बुंदेली और मालवी। अशोकनगर में कौन सी बोली जाती है? बुंदेली और मालवी। और यहाँ कौन सा मेला लगता है? जागेश्वरी देवी का मेला यहाँ पर लगता है। जागेश्वरी देवी का मेला अशोकनगर में लगता है। अशोकनगर में भी कहाँ? चंदेरी नामक स्थान पर लगता है। इसके अलावा रंगपंचमी करीला नामक स्थान पर रंगपंचमी के दिन मेले का आयोजन किया जाता है। माता जानकी प्रसिद्ध मंदिर भी यहीं पर स्थित है। कहा जाता है ये लव कुश की जन्मस्थली है। किसकी? लव कुश की जन्मस्थली है। अब अशोकनगर के प्रमुख धार्मिक पर्यटन चंदेरी किला, श्री आनंद साहिब, कौशल महल, हवा महल, बादल महल, माँ विंध्यवासिनी मंदिर, आदिनाथ जैन मंदिर, भगवान शांतिनाथ जैन मंदिर। इसके अलावा तुमैन जैन मंदिर, आनंद शिव मंदिर, जामा मस्जिद, कोनी दरवाज़ा, लिखी दांत गुफा। मतलब इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इस लिस्ट को आप लोग अच्छे से या इसके स्नैपशॉट ले लेना। इसके अलावा चंदेरी में जौहर कुंड, हवा महल, नौखंडा महल आदि दर्शनीय स्थल हैं। जौहर कुंड के बारे में कहा जाता है कि बाबर के आक्रमण के समय यहाँ पर 800 राजपूत रानियों ने जौहर किया था, इसलिए जौहर कुंड यहाँ का प्रसिद्ध है। आनंदपुर में श्री अय्यत परमहंस समुदाय का वैश्विक मुख्यालय है। आनंदपुर साहिब धार्मिक स्थल की स्थापना महाराजा परमहंस दयाल जी ने 1939 में की थी। अशोकनगर जिले में शैव संप्रदाय का चंदन मठ स्थित है। इम्पोर्टेंट है कि चंदन मठ कहाँ स्थित है, ये पूछा जा सकता है। चंदन मठ कहाँ स्थित है? अशोकनगर में। और किससे संबंधित है? शैव संप्रदाय से संबंधित है। तो ये पूछा जा सकता है। 3 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे कि चंदन मठ किस संप्रदाय से संबंधित है? तो शैव संप्रदाय से। और ये कहाँ स्थित है? अशोकनगर में। आइए आगे देखते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट और देख लेते हैं इसके बारे में, अशोकनगर ज़िले के बारे में। तो अशोकनगर में एक खुली जेल है जिसका नाम है नवजीवन शिविर। और कहाँ स्थित है? अशोकनगर जिले की मोगावली में यह स्थित है। चंदेरी की साड़ी का पेटेंट कराने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। चंदेरी किले का निर्माण किले का निर्माण प्रतिहा राजा नरेश कीर्तिपाल ने 11वीं सदी में करवाया था। इसके अलावा और देखते हैं कलात्मक सिल्क साड़ियाँ, सूती वस्त्र, महेश्वर साड़ियाँ चंदेरी किले के लिए प्रसिद्ध हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। चंदेरी के प्राचीन नाम, ये इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। चंदेरी के प्राचीन नाम चंद्रगिरी। अशोकनगर का नाम राजा अशोक के नाम पर पड़ा। काले सैयद का मकबरा अशोकनगर में स्थित है। अशोकनगर में ही चंदेरी में बैजू बावरा की समाधि स्थित है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन पूछा गया है। कौशल महल चंदेरी में स्थित है। इस महल को महमूद खिलजी ने बनवाया था। करीला अशोकनगर जिले में स्थित करीला माता मंदिर लवकुश मंदिर के साथ लगने वाले मेले के लिए प्रसिद्ध है। मेला रंगपंचमी पर लगता है। या राई नृत्य भी यहाँ पर किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो आज हमने देखा अशोकनगर जिले का
प्राकृतिक मौसम, जलवायु, यहाँ के संग्रहालय, यहाँ के मुख्य बोलियाँ, मेले सभी हमने देखा। तो कल हम देखेंगे दूसरा कोई जिला मध्य प्रदेश का। तो धन्यवाद, थैंक यू।